स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल टेक एंड नॉन टेक में। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ स्प्लिट फेज टाइप इंडक्शन मोटर के बारे में। चूँकि जो स्प्लिट फेज टाइप मोटर होता है वह सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम सिंगल फेज जो मोटर होता है उसके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं कि सिंगल फेज जो मोटर होता है उसको कितने वर्गों में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगल फेज मोटर। क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगल फेज मोटर। तो हम देखते हैं दोस्तों कि सिंगल फेज जो मोटर होता है उसको कितने वर्गों में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज जो मोटर होता है दोस्तों वो मेनली 3 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। इसको मुख्यतः कितने वर्गों में क्लासिफाई किया गया है? 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। पहला होता है दोस्तों, पहला क्या होता है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। क्या होता है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है दोस्तों? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। दूसरा क्या होता है दोस्तों? दूसरा क्या होता है? सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर। तीसरा क्या होता है दोस्तों? तो तीसरा होता है वो होता है सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर। कम्यूटेटर मोटर, ठीक है। तो सिंगल फेज मोटर को हमने देखा कितने वर्गों में क्लासिफाई किया गया है? 3 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, दूसरा होता है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर और तीसरा होता है सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर, ठीक है दोस्तों। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है इसको भी 3 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो इसमें होता है, पहला क्या होता है? पहला होता है स्प्लिट फेज टाइप इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेज टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। दूसरा क्या होता है? कैपेसिटर टाइप क्या होता है दोस्तों? कैपेसिटर टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तीसरा जो होता है वो होता है शेडेड पोल टाइप। शेडेड पोल टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को 3 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है: स्प्लिट फेज टाइप, कैपेसिटर टाइप और शेडेड पोल टाइप। जो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होता है इसको भी 2 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर को कितने वर्गों में क्लासिफाई किया गया है? 2 वर्गों में, 2 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या होता है? पहला जो होता है वो होता है दोस्तों रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस मोटर। पहला क्या होता है? रिलक्टेंस मोटर। दूसरा क्या होता है दोस्तों? दूसरा इसमें क्या होता है? हिस्टेसिस मोटर। हिस्टेसिस मोटर। दूसरा क्या होता है? हिस्टेसिस मोटर। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर को कितने वर्गों में क्लासिफाई किया गया है? 2 वर्गों में। पहला होता है सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर और दूसरा क्या होता है? हिस्टेसिस मोटर। जो सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर होता है इसको भी 3 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर जो होता है इसको 3 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या होता है इसमें दोस्तों? पहला जो होता है वो होता है एसी सीरीज मोटर। एसी सीरीज मोटर। दूसरा क्या होता है दोस्तों? तो दूसरा होता है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर। और तीसरा क्या होता है दोस्तों? वो होता है रिपल्सन मोटर। रिपल्सन मोटर, ठीक है।
हमने देखा कि सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर को भी 3 वर्गों में क्लासिफाई किया गया था। पहला क्या था, सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर, दूसरा क्या था यूनिवर्सल मोटर, और तीसरा था क्या था रिपल्सन मोटर। ठीक, जो स्प्लिट फेज टाइप जो कैपेसिटर टाइप इंडक्शन मोटर है, इसको भी 2 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। दूसरा क्या होता है दोस्तों इसमें? दूसरा होता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, कैपेसिटर टाइप को भी 2 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। पहला आता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और दूसरा होता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, और रिपल्सन जो मोटर होता है, रिपल्सन मोटर को भी 2 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। 2 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है रिपल्सन मोटर को भी। पहला क्या होता है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर। दूसरा क्या होता है? दूसरा जो होता है वो होता है रिपल्सन स्टार्ट रिपल्सन इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो हमने क्या देखा दोस्तों कि सिंगल फेज जो मोटर जो था उसको 3 वर्गों में क्लासिफाई किया गया था। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को भी 3 वर्गों में क्लासिफाई किया गया था। स्प्लिट फेज टाइप इंडक्शन मोटर, दूसरा क्या था कैपेसिटर टाइप इंडक्शन मोटर, तीसरा था साइडेड पोल टाइप इंडक्शन मोटर। ठीक है, कैपेसिटर टाइप को भी 2 वर्गों में क्लासिफाई किया गया था। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, हमने क्या देखा? और फिर सिंक्रोनस मोटर को 2 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। रिलक्टेंस मोटर और दूसरा क्या है हिस्टेसिस मोटर। ठीक है, कम्यूटेटर मोटर को 3 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है एसी सीरीज मोटर, दूसरा क्या है यूनिवर्सल मोटर और तीसरा क्या है रिपल्सन मोटर। रिपल्सन मोटर को भी हमने देखा 2 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर और दूसरा क्या है रिपल्सन इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो इसको क्यों इंडक्शन मोटर कहते हैं? क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सिंगल फेज एसी सप्लाई पे वर्क करता है, यानी इसे सिंगल फेज एसी सप्लाई द्वारा चलाया जाता है। इसके कारण इसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। यह जो होता है सिंक्रोनस, इसको सिंक्रोनस मोटर क्यों कहते हैं? सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो होता है वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। इसका रोटर जो होता है वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है, जिसके कारण इसे सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। और इसमें सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर यानी कि इसमें कम्यूटेटर लगा होता है, जिसके कारण इसे कम्यूटेटर मोटर कहते हैं। ठीक है, तो सब मोटरों के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सिंगल फेज जो होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, उसमें जो है स्प्लिट फेज टाइप। तो हम दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्प्लिट फेज टाइप इंडक्शन मोटर के बारे में। हम सब मोटरों के बारे में एक एक वीडियो में आपको समझाएंगे कि उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में समझाएंगे, उसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, एप्लीकेशन देखेंगे, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा स्प्लिट फेज टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। ठीक है, स्प्लिट फेज टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं? संरचना।
कंस्ट्रक्शन की बात करें, इसके कंस्ट्रक्शन की, स्प्लिट फेज टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो क्या होता है, इस कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके कंस्ट्रक्शन की में बात करें तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है रोटर और एक होता है स्टेटर। ठीक है, दो भाग होते हैं, स्टेटर और रोटर। रोटर जो होता है वह स्क्वेरल केज टाइप होता है। क्या होता है? स्क्वेरल केज टाइप रोटर होता है। और जो स्टेटर होता है उसमें टू फेज की वाइंडिंग की गई होती है। ठीक है? एक को बोलते हैं मेन वाइंडिंग और दूसरे को बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होता है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है वह फेरों का, कम फेरों का, पतले तारों का बनाया जाता है। और जो मेन वाइंडिंग जो हमारा होता है वह मोटे तारों का, अधिक फेरों का बनाया जाता है। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है उसके सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। ठीक है, तो हमने उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल। तो स्प्लिट फेज टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं। पहले हम इस एक फिगर को बना लेते हैं, उसके बाद हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। ठीक है, पहले एक फिगर बनाइए। तो एक फिगर बनाते हैं। एक हमारा इसमें दो वाइंडिंग की गई होती है। तो एक होता है मेन वाइंडिंग और ये मेन वाइंडिंग है। ठीक है, मेन वाइंडिंग जो होता है वह अधिक फेरों का, अधिक फेरों का तथा मोटे तारों का बनाया जाता है। क्या होता है? मोटे तारों का बनाया जाता है। ये हमारा मेन वाइंडिंग है और ये हमारा एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है। इसके सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के एक सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, यानी कि इसे बोलते हैं CS यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये हमारा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्या होता है दोस्तों? स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है। यह जो होता है वह पतले तारों का, पतले तारों का, कम फेरों का बनाया जाता है। ठीक है, पतले तारों का, कम फेरों का बनाया जाता है स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होता है। ठीक, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या है? स्टार्टिंग वाइंडिंग है। स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या है दोस्तों? स्टार्टिंग वाइंडिंग, या इसी को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, और ये जो होता है वह जो अधिक फेरों का, मोटे तारों का बनाया गया है, इसे हम बोलते हैं मेन वाइंडिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेन वाइंडिंग। क्या होता है? मेन वाइंडिंग, वाइंडिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मेन वाइंडिंग। ये हमारा होता है मेन वाइंडिंग, ये होता है हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक, और ये हमारा होता है एक स्क्वेरल केज टाइप रोटर। क्या होता है? स्क्वेरल केज टाइप रोटर, स्क्वेरल केज टाइप रोटर होता है। क्या होता है? स्क्वेरल केज टाइप रोटर होता है। ये हमारा शाफ्ट है और स्लॉट्स बने होते हैं इसमें। ये हमारा क्या है? स्क्वेयर केज टाइप रोटर है, रोटर। एक स्क्वेयर केज टाइप रोटर है। यहाँ से हम BS सप्लाई देते हैं। ये सप्लाई वोल्टेज BS है, सप्लाई वोल्टेज BS। ठीक है, यहाँ से जो होता है सप्लाई करंट फ्लो होती है, इसको IS बोलते हैं। ठीक, और जब हम सप्लाई करंट फ्लो करती है उसे हम IS बोलते हैं, यानी कि सप्लाई करंट है। और ये मेन वाइंडिंग में जो करंट फ्लो करती है उसे हम बोलते हैं मेन करंट। क्या बोलते हैं? मेन करंट यानी IM। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट फ्लो करती है उसे हम बोलते हैं स्टार्टिंग करंट। इसको स्मॉल s कर लीजिए, स्मॉल IS। ठीक, अब देखिएगा दोस्तों क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि हम मोटर को BS सप्लाई देते हैं। ठीक,
VS यानी कि सप्लाई वोल्टेज देते हैं। सप्लाई वोल्टेज देते हैं तो क्या होता है, सप्लाई करंट जो होता है सर्किट में फ्लो करता है। और हम जानते हैं कि जो हमारा सिंगल फेज मोटर होता है उसमें 2 फेज की वाइंडिंग की गई होती है। ठीक, जब 2 फेज की वाइंडिंग की गई होती है तो सप्लाई करंट जो होता है वो दोनों वाइंडिंग्स में क्या होता है, टूट जाता है। यानी कि जो एक मेन वाइंडिंग में करंट फ्लो करने लगता है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट फ्लो करने लगता है। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो करंट फ्लो करता है उसे स्टार्टिंग करंट बोलते हैं, और जो मेन वाइंडिंग में करंट फ्लो करता है उसे मेन करंट कहते हैं। ठीक है, हम जानते हैं क्या कि जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, ठीक, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होता है वो कम फेरों का होता है। ठीक, जब यह कम फेरों का होता है जिसके कारण क्या होता है, इसका रिएक्टेंस कम होता है। और इसका रिएक्टेंस कम होने के कारण जो हमारा क्या लिखे हैं, आई स्मॉल एस लिखे हैं, यानी कि स्टार्टिंग करंट है जो वह सप्लाई वोल्टेज से क्या होता है, कम लैग करता है। ठीक है, हम जानते हैं कि मोटर हमारा क्या है, एक प्रकार का इंडक्टिव लोड है, और इंडक्टिव लोड में जो वोल्टेज होता है हमेशा करंट से लीड करता है। अर्थात कहें तो यानी कि लीड करता है, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि जो करंट होती है वो वोल्टेज से हमेशा लैग करती है। ठीक है, तो क्या होता है कि स्टार्टिंग करंट जो होता है वो वोल्टेज से क्या होता है, थोड़ा कम लैग करता है। ठीक, और मेन बाइंडिंग जो होता है, मेन बाइंडिंग का जो होता है रिएक्टेंस वो अधिक होता है। ठीक है, अधिक रिएक्टेंस होने के कारण यह करंट जो मेन करंट IM है वह सप्लाई वोल्टेज यानी कि VS जो होता है इससे ज़्यादा लैग करता है। ठीक, और ज़्यादा लैग करता है जिसके कारण क्या होता है कि मेन करंट और सप्लाई करंट जो होता है इन दोनों के बीच जो होता है अल्फा डिग्री का फेज डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इस फेज डिफरेंस के कारण एक वीक रिवॉल्विंग फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, या उसी को बोलते हैं रोटेटिंग फ्लक्स। ठीक है, इस रिवॉल्विंग फ्लक्स के कारण क्या होता है, रोटर जो होता है उस पर टार्क लगता है। ठीक, और जब रोटर पर टार्क लगता है तो इस टार्क के कारण क्या होता है, रोटर रोटेट करने लगता है। ठीक है, जब रोटर जो हमारा होता है, ठीक, जो रोटर क्या होता है कि सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, जब सिंक्रोनस स्पीड का 75% स्पीड पकड़ लेता है तो जो हमारा ये स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है इसके सीरीज में जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है यह क्या करता है, स्टार्टिंग जो वाइंडिंग है इसको सर्किट से क्या करता है, कट कर देता है। ठीक, और जब सर्किट को कट कर देता है तो करंट यानी जो सप्लाई करंट होती है हमारा वो क्या होती है, मेन वाइंडिंग में फ्लो होती रहती है और इस पर टार्क लगता रहता है और रोटर घूमता रहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसकी फेजर डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम सप्लाई जो वोल्टेज है उसको हम बेस लेते हैं। ठीक, तो सप्लाई वोल्टेज को हम बेस ले रहे हैं, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज VS है। ठीक, सप्लाई वोल्टेज VS है। ठीक, अब देखिएगा क्या होता है, जब हमारा मेन करंट जो होता है रिएक्टेंस अधिक होने के कारण क्या होता है, यह वोल्टेज से ज़्यादा लैग करता है। ज़्यादा मान लीजिए 90 से कम, क्योंकि प्योरली नहीं है। ठीक, अगर प्योरली होता तो क्या होता है 90 डिग्री लैग करता, लेकिन ये प्योरली नहीं है जिसके कारण यह लैग करेगा, लेकिन 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री से कुछ कम लैग करेगा। ठीक, तो मान लीजिए ये हमारा मेन करंट है, क्या है, मेन करंट है, मेन करंट IM। ठीक, ये मेन करंट IM है। ठीक, और जो स्टार्टिंग करंट है ये क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज से थोड़ा कम लैग करता है। तो ये हमारा मान लीजिए यहाँ से लैग किया कि नहीं किया, और ये थोड़ा कम लैग करेगा। स्टार्टिंग करंट जो होगा वो सप्लाई वोल्टेज से जो होगा वो थोड़ा कम लैग करेगा। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज से थोड़ा कम लैग करेगा, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग करंट, ये स्मॉल एस है। ठीक है, अब इन दोनों का फेजर सम कर देते हैं, फेजर सम करते हैं इसका। इन दोनों के फेजर सम से हमें एक रिजल्टेंट करंट प्राप्त होगा। इन दोनों का फेजर सम हम करते हैं, इन दोनों का फेजर सम देखिएगा दोस्तों, इन दोनों का फेजर सम। तो ये जो लाइन है, ये जो वेक्टर है एक इसको इंडिकेट करेगा रिजल्टेंट करंट I को। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट करंट I है। ठीक, और इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल प्रोड्यूस होता है, अल्फा डिग्री का, यानी कि मेन करंट और जो मेन करंट है और स्टार्टिंग करंट है इनके बीच कितने डिग्री का फेज डिफरेंस उत्पन्न हुआ है, अल्फा डिग्री का। ठीक है, और इन दोनों के बीच के एंगल को हम
फाई से इंडिकेट करते हैं मेन करंट और सप्लाई वोल्टेज को, मेन करंट और सप्लाई वोल्टेज का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।